साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी मुश्किलें हर घंटे के हिसाब से बढ़ रही हैं। अब तक तो उन पर आरोप ही लग रहे थे, बातें ही हो रही थी, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सब कुछ मान लिया है। जी हाँ, नवाब मलिक पर लगे आरोपों में कोर्ट को सच्चाई दिख रही है और ये पूरे केस में, पूरी सुनवाई में, पूरी जांच में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालात ये हैं कि डी लिंक को लेकर जो भी आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं उन पर प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने सहमति जता दी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने सबूतों को भी मान लिया है, जो कि हैरानी भरा है। तो क्या क्या कहा मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक को लेकर, अपने आदेश में क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अब कोर्ट के मान लेने के बाद क्या नवाब मलिक के बचने के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं या फिर नवाब मलिक अब भी बच सकते हैं। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक को करीब 13 दिन तक ईडी की रिमांड में रखा गया था, जिसमें से करीब 4 दिन वो अस्पताल में भी रहे और अब उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। नवाब मलिक को जेल के अंदर 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और फिलहाल 14 दिन जेल के अंदर ही रहना है। जेल के अंदर उनकी हालत खराब है। जेल की जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, लेकिन उन्हें जेल से राहत मिलने के बजाय फिलहाल तो आफत बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि मलिक के केस में पहली बार कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ, प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक उस अपराध में शामिल थे जिसके आरोप ईडी ने लगाए। अब पूरा घटनाक्रम, कोर्ट ने क्या क्या कहा, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। सोमवार यानी कि 7 मार्च को मुंबई में पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में नवाब मलिक को लेकर सुनवाई हुई थी। उस दिन मलिक की रिमांड खत्म हो रही थी। मलिक को कोर्ट में पेश किया गया था और उसी दिन ईडी ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक ने पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। हालांकि रिमांड ईडी ने मांगी नहीं, लेकिन ईडी की इच्छा जरूर थी कि अगर कोर्ट रिमांड दे दे तो ठीक रहेगा, लेकिन कोर्ट ने रिमांड नहीं दी और नवाब मलिक को जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भेज दिया। अब 7 मार्च को कोर्ट ने कुछ लाइनों का सिर्फ ऑपरेटिव फैसला दिया, यानी कि जिस फैसले पर आगे की कार्रवाई की जाए, आगे बढ़ा जाए और कोर्ट के फैसले के आधार पर अगला कदम उठाया जाए, ऐसा आदेश दिया और 2 लाइनों में कह दिया कि नवाब मलिक को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया जाए। अब इसी सुनवाई के दौरान का डिटेल फैसला आ गया है और इस डिटेल फैसले में एक एक लाइन जो लिखी है, एक एक बातें जो लिखी है, वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ, नवाब मलिक डी गैंग वाले इस अपराध में प्राइमरी तौर पर शामिल थे। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने अपने डिटेल आदेश में कहा है कि प्राइमरी तौर पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक इस अपराध में शामिल थे। स्पेशल कोर्ट के जज आर.एन. रोकड़े ने अपने फैसले में कहा है कि गवाहों के बयान, सबूतों के आधार पर प्राइमरी तौर पर यह साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक उस अपराध में संलिप्त थे। उनकी संलिप्तता उस अपराध में थी जो कि डी गैंग के लोगों से संबंध को लेकर है, जिसका आरोप ईडी ने लगाया है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि अभी जांच शुरुआती स्टेज में है, अभी पूरी तरह से जांच होनी बाकी है। अभी सक्षम अधिकारी की तरफ से आय की भी जांच होनी है और ये जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में गवाहों के बयानों के आधार पर जो दिख रहा है उसके मुताबिक नवाब मलिक की संलिप्तता इस अपराध में दिख रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है कि ये बात किसी ईडी के अधिकारी ने या फिर किसी सरकारी वकील ने नहीं कही, बल्कि ये बात स्पेशल कोर्ट ने कही। यहाँ पर नवाब मलिक मामले की सुनवाई हो रही थी। नवाब मलिक को लेकर कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी दी, साफ साफ अपनी बात कही कि प्राइमरी तौर पर उनकी भागीदारी उसमें दिख रही है। आगे देखिए, हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि नवाब मलिक को दी गई रिमांड उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी ही तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई है, लेकिन वो अभी मामला चल रहा है और यहाँ नवाब मलिक को 14 दिन के लिए जेल भेजा जाना बेहद जरूरी है। अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक की भागीदारी अपराध में दिख रही है, उनकी रिमांड भी हो चुकी है, इसीलिए जेल भेजना जरूरी है। अब कोर्ट के रुख के बाद, कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, वो कैसे होगा, वो भी समझिए। तो अब तक तो सब कुछ आरोपों पर ही चल रहा था। ईडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, उसकी जांच भी चल रही थी, पूछताछ हो रही थी, जबकि नवाब मलिक की तरफ से इन सारे के सारे आरोपों को खारिज किया जा रहा था। मगर पहली बार कोर्ट ने
प्राइमरी तौर पर ही सही, लेकिन मान लिया कि मलिक इनमें शामिल थे, तो अब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। न सिर्फ स्पेशल कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी उनकी आफत बढ़ सकती है, क्योंकि जो गवाह और जो सबूत स्पेशल कोर्ट में काम कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट जिन्हें मान सकती है, तो वही हाई कोर्ट में भी काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी उन्हें मान सकती है। और जिस राहत की उम्मीद नवाब मलिक को फौरी तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट से मिलने की उम्मीद थी, वो फिलहाल मिलती भी मुश्किल दिख रही है। और अगर तत्काल राहत नहीं मिलती है तो बॉम्बे हाई कोर्ट से भी नवाब मलिक को बड़ा झटका ही लग सकता है, और फिर आगे भी इस केस में मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि ईडी पहले ही कह चुकी है कि वो 2 और केस यानी कि कुल मिलाकर 3 केस तैयार कर चुकी है। और इसीलिए सच कहें तो असल मायनों में नवाब मलिक की मुश्किलें अब शुरू हुई हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं से राहत मिल जाएगी, उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ नवाब मलिक को राहत मिलेगी, आफत दूर होगी। लेकिन अब कोर्ट के रुख ने ही सब कुछ साफ कर दिया कि हाल फिलहाल राहत मिलने वाली कहीं नहीं दिख रही है, और जबकि आफत ही कई गुना और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपका कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक अब पूरी तरह से घिर चुके हैं, या फिर नवाब मलिक के पास अब भी बचने के रास्ते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को फाइनली जेल भी भेज दिया गया है। ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक को शिफ्ट किया गया। हालांकि मुंबई की इस जेल में विचाराधीन कैदी और सजा याफ्ता कैदियों के लिए अलग अलग बैरक हैं, इसीलिए मलिक को विचाराधीन वाली बैरक में रखा गया है। नवाब मलिक को अभी अपने सामान्य यानी कि घर के कपड़े पहनने की छूट दी गई है, साथ ही उन्हें अभी परमानेंट कैदी नंबर भी अलॉट नहीं किया गया, और दवा के लिए भी उन्हें छूट दी गई है। यानी कि अगर कुछ राहत कह सकते हैं तो सिर्फ इतनी भर कहेंगे, बाकी आफतों का तो अंबार है, जब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। 7 मार्च की देर शाम करीब 5 बजे नवाब मलिक को ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले नवाब मलिक का मेडिकल चेकअप किया गया ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो, और चेकअप के बाद उन्हें जेल के अंदर लिया गया। अब नवाब मलिक को विचाराधीन कैदी वाली बैरक दी गई, लेकिन आसपास की बैरक में सजा याफ्ता कैदी भी हैं, जिसमें कई खूंखार कैदी शामिल हैं। यानी कि आसपास खूंखार कैदियों का पूरा साथ है, उनकी आवाजें आसपास मौजूद हैं। नवाब मलिक को जेल के मैनुअल के ही मुताबिक एक कंबल, एक तकिया और कुछ बर्तन दिए गए हैं। नवाब मलिक के साथ पूरी तरह से सामान्य कैदी की तरह बिहेव किया जा रहा है। कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें जेल के अंदर नहीं दिया जा रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में आने के बाद नवाब मलिक चुपचाप ही बैठे रहे और उन्होंने किसी से बात नहीं की। रात का खाना भी नहीं खाया। अब असली मुश्किल रात की थी, क्योंकि जो सबसे भारी पड़ने वाली थी। नवाब मलिक को ईडी की रिमांड में फिर भी ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही थी, क्योंकि वहाँ वकील का एक्सेस था, घर का खाना खा सकते थे, दवा तो ले ही सकते थे, और सबसे बड़ी बात बेड भी जेल से बेहतर था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि पत्थर का फर्श था और सिर्फ एक कंबल साथ में मौजूद था और एक तकिया। यानी कि हालात पूरी तरह से खराब थे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की रात काटे नहीं कट रही थी, उन्हें चैन नहीं आ रहा था। वो लगातार बेचैनी में इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि नवाब मलिक को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसी मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें जाना पड़ेगा, जिस मुंबई में उनका सिक्का चलता है, राज चलता है। लेकिन सच तो यही है, और नवाब मलिक जेल के अंदर ही है। आगे देखिए। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक रात भर परेशान होते रहे, बिस्तर पर बेहद कम ही बैठे रहे। कभी बैठ जाते, कभी उठ जाते, कभी चलने लगते, क्योंकि उन्हें चैन आ नहीं रहा था और यकीन हो नहीं रहा था कि वो जेल के अंदर हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक उनके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। जी हाँ, भले ही बाहर मीडिया के सामने नवाब मलिक हाथ ऊपर उठाकर इशारे कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जेल के अंदर उनके चेहरे पर बेबसी, बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। पूरी रात नवाब मलिक की इंतजार में कटी कि कब सुबह हो, कब सुबह के 6 बजे, क्योंकि सुबह के 6 बजे से ही जेल में सामान्य हलचल शुरू होती है, सामान्य दिन शुरू होता है। लेकिन मलिक के लिए दिन कहां सामान्य शुरू हो पाता। जेल में तो हर दिन एक जैसा ही होने वाला है। यानी कि नवाब मलिक की जेल में पहली रात पूरी तरह से बेचैन रात रही, उनकी हालत बेहद ही खराब रही। अब कंडीशन ये है कि आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो पूरे 14 दिन जेल में रहना है और आर्थर रोड जेल में रहना बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।